हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में 12th क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तत्वों का निष्कर्षण समान सिद्धांत के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराने वाला है इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बॉक्साइड। जो जिंक का एक्स नहीं है, एल्युमिनियम का एक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा पहला ए सही हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो इसको अयस्क कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को अपचयन होता है, तो इसका ए हो जाएगा सही, आयरन ऑक्साइड को। कॉपर का मुख्य अयस्क है, तो इसमें दो को हो जाएगा, कॉपर पाइराइट्स और कॉपर ग्लास दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। MxO प्लस YC प्लस XM प्लस YCO यह कार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ऑक्सीकारक होता है। लोहे का मुख्य अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मैंने इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा में अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे कहते हैं, हवा के अधिकता में होगा तो भर्जन होता है। आंसर ए होगा। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पहला वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। कॉपर सल्फेट को घोल को अधिकतम Ki पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजाला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए CuI2। जिंक ब्लेड का अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो जिंक ब्लेड का है तो हो जाए फेन उत्प्लावन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो इसको गैंग कहते हैं। कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है, तो CuFeS2 होता है। इसको आंसर हो जाएगा बी। एल्युमिनियम का अयस्क का है, तो इसमें हो जाएगा बॉक्साइड, ए आंसर हो जाएगा। मालाकाइट का अयस्क है, तो इसमें हो जाएगा कॉपर का है मालाकाइट अयस्क। सिल्वर युक्त
एक्स है तो सिल्वर युक्त एक्स है तो इसमें जाएगा गलेना। सिल्वर युक्त एक्स कौन है तो गलेना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी पर प्रचुरता से में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है एल्युमिनियम। ए सी आंसर हो जाएगा। सीने बार का सूत्र होता है तो इसका ए हो जाएगा HgS। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। सल्फर का निष्कासन कहलाता है तो इससे सल्फर का निष्कासन होता है भर्जन में, तो भर्जन हो जाएगा आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट एक्स है तो इसका हो जाएगा आंसर डायोस्पोर। कार्बोनेट कौन है तो डायोस्पोर। कॉपर के धातु को अपघटित शोधन के कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पक के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। हाँ तो ये हो जाएगा एजी और ये आंसर हो जाएगा बी। कैसीटेराइट एक्स है तो इसका हो जाएगा आंसर डी एस एन। निम्न में से लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है तो इसका हो जाएगा सल्फाइड सल्फेट हो जाएगा सॉरी सल्फेट। कॉपर पाइराइट्स का एक्स है तो नाइट्रेट है। कॉपर पाइराइट्स का एक्स। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है तो खनिज बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन प्राप्त की जाती है तो इसका हो जाएगा विद्युत विच्छेदन प्राप्त की जाती है तो जाएगा कैल्शियम। स्पेल्टर है तो शुद्ध जिंक है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है तो डोलोमाइट खनिज में एल्युमिनियम पाया जाता है बी। मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम खाली गलती हो गया मैग्नीशियम पाया जाता है ये। नीला थोड़ा का रासायनिक सूत्र है तो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। इसका बी आंसर हो जाएगा। NaOH इनमें से किसे कहते हैं तो कहते हैं कास्टिक सोडा का ए।